Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today topic for discussion is the Boyer-Murray string matching algorithm. Beta this is the pattern matching algorithm that is very efficient pattern matching algorithm. बेटा जो हम लोग ट्रेडिशनली पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम कर चुके हैं उसमें क्या होता था कि एक हमारा स्ट्रिंग दिया जाता था, स्ट्रिंग के साथ हमारा क्या दिया जाता था पैटर्न, और स्ट्रिंग की जो भी वैल्यू थी पैटर्न की वैल्यू दी जाती है और वन बाय वन हम मैच करते थे पैटर्न को कि इज दिस पैटर्न मैच विद दिस स्ट्रिंग और नॉट। बॉयर मुरे जो है ये न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाता है जिसमें क्या है स्ट्रिंग एंड पैटर्न ही दिया जाएगा, वी हैव टू मैच दिस पैटर्न विद द गिवन स्ट्रिंग। पर एक्चुअल में क्या है, रेदर देन स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू वर्ड्स द राइट, अब हम लोग राइट से शुरू होंगे एंड मूव करेंगे टू वर्ड्स द लेफ्ट, सो दैट जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या की जा सके, जो टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस किया जा सके। क्लियर? सो बायरमूयर क्या है, एक स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम है जो बहुत इफेक्टिवली वे से हमारी पैटर्न सर्चिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बेटा ट्रेडिशनल जो थे अभी मैंने तुम्हें बताया कि उसमें हम लोग क्या करते थे, हम मैच करते थे दो स्ट्रिंग्स को इन द फॉरवर्ड मैनर। फॉरवर्ड मैनर मीन्स वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड मूव टूवर्ड्स द राइट। पर बायर मुरे ने क्या किया है, हमारी रेदर देन वी यूजिंग द फॉरवर्ड मेथड, इसने बैकवर्ड टेक्निक अप्लाई करी है। दिस मीन्स वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट करेक्टर एंड मूव टूवर्ड्स द बैक, मीन्स मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट करेक्टर। इससे क्या थी, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी थी जो वो रिड्यूस हुई। कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है बायर मुरे के केस में, दैट इज n minus m plus 1. What is n? That is the string size. And what is m? That is the pattern size and plus 1. कैसे होता है ये? सपोज दैट देयर इज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज ए बी सी ई एफ एम, एंड लेट अस सपोज देयर इज अ पैटर्न, तो पैटर्न हमारा क्या दिया हुआ है सी ई। तो हम लोग मैच कर किस साइड से करते हैं, मूव करते हैं हम लोग किस साइड से करते हैं, मूव हम लोग लास्ट से मैच करना शुरू करते हैं। जैसे ये दो करेक्टर है, मैच करें तो लास्ट से देन आफ्टर दैट द फर्स्ट करेक्टर। तो अगर लास्ट ही मैच नहीं करा तो हमारा फर्स्ट करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्लियर? बेटा ये जो एक्चुअल में हमारा बायर मुरे एल्गोरिथम है, इसमें दो डिफरेंट स्ट्रेटजी है जो अप्रोच यूज की जाती है। टू डिफरेंट स्ट्रेटजी ऑफ अप्रोच, और स्ट्रेटजी यहाँ आप क्या बोल सकते हो, अप्रोचेस बोल सकते हो जो यूज की जाती है। फर्स्ट अप्रोच जो है दैट इज नोन एज अ बैड करेक्टर ह्यूरिस्टिक्स, बैड करेक्टर हॉरिस्टिक्स। एंड जो हमारी सेकेंड टेक्निक इसमें यूज की जाती है दैट इज नोन एज अ गुड सुफिक्स, गुड सुफिक्स ह्यूरिस्टिक। क्लियर? ये दो बायर मुरे जो है वो दो टेक्निक अप्लाई करता है। फर्स्ट की जब मैं बात करूंगी, लेट अस सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन इज द बैड करेक्टर ह्यूरिस्टिक्स। बैड करेक्टर ह्यूरिस्टिक्स की जब मैं बात कर रही हूं, जैसे कि इसका नेम ही हमें बता रहा है, नेम क्या बता रहा है, एज द नेम द फर्स्ट करेक्टर that we encounter, तो जो भी फर्स्ट करेक्टर आ रहा है which does not match, which does not match, which does not match the pattern, match the pattern we are searching for is called bad character heuristics, heuristics. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बेटा? क्या मीनिंग है, हम एक एग्जांपल लेते हैं उससे और भी इजीली समझ आ जाएगा। लेट अस सपोज हियर इज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज ए बी ए ए ए बी सी डी,
and here is a pattern that is A, B and C. ठीक है? Let us suppose its index value is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जो हमारा बायर मूरे है दैट स्टार्ट सर्च फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो उसने जब इसको ही सर्च किया तो फर्स्ट ही जो हमारा है वो फर्स्ट करेक्टर ही हमारा क्या आ गया, मिसमैच. गेट दिस पॉइंट. फर्स्ट करेक्टर ही क्या आ गया हमारा, मिसमैच आ गया. मिसमैच आने पे उसने क्या किया, नेक्स्ट मूव करना शुरू किया. नेक्स्ट मूव करना शुरू किया मींस नाउ द स्ट्रिंग एंड पैटर्न. Now the string and pattern is like, let us suppose string is, let us suppose we take the same string A B B C D, and what about the pattern that is A B C. अब third element match नहीं करा. Now we have to start from this position. Here is A B C. Now again check for this pattern. हमने last element match किया. Then again here is a mismatch. मिसमैच है तो अगेन हम क्या करेंगे, फिर से मूवमेंट करेंगे. मूवमेंट करने के लिए नाउ वी हैव अ स्ट्रिंग एंड पैटर्न. हमारा स्ट्रिंग क्या था, दैट इज ए बी ए बी सी डी. एंड जो हमारा पैटर्न है हमारा कहाँ पे चल रहा था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब हमने देखा 4 से मैच नहीं किया था तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम 4, ए बी सी. नाउ चेक, yes this C is C match with C, this B is match with B, yes this A is match with A. And what about the index value, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो this means पैटर्न जो है वो स्ट्रिंग के साथ मैच कर गया है at the index value 4. Hope student you understand what is the meaning of the bad character heuristic. Bad character heuristic means जब हम किसी स्ट्रिंग के साथ किसी पैटर्न को मैच कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम पे ही हमारा मैच नहीं हो रहा है. क्लियर बेटा, दिस इज द फर्स्ट अप्रोच दैट इज यूज्ड बाय द बायर-मूरे. Now I am talking about your second approach. Second approach is known as a good suffix heuristic. Now second approach. Now the second approach कौन सी बोली है, that is good suffix heuristic. The second approach used by the buyer mover is good suffix heuristics. इस अप्रोच में क्या है बेटा, जैसे कि नेम बता ही रहा है कि इन दिस strategy pre-processing is done based on certain scenarios here we use the three different cases are follow to match the given pattern efficiently. The first approach is shift the pattern until the next occurrence. बेटा तीन डिफरेंट जो हैं, इसके तीन डिफरेंट केस है. फर्स्ट केस में आपको बता रही हूँ जिसमें हम शिफ्ट करते हैं पैटर्न until the next occurrence is found. What is the meaning of this? Suppose that, take an example, let us take an example. सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं. दैट इज ए स्ट्रिंग क्या था हमारा, स्ट्रिंग इज ए बी ए बी सी डी.
And what about the pattern? Pattern is A, B and C. तो राजा इसमें क्या है, इस केस में हमने मैच किया। फर्स्टली मैंने तुम्हें बताया था राइट से मैच करना स्टार्ट करोगे। इंडेक्स वैल्यू इज 0 1 2 3 4 5 6 7। तो जब वो लास्ट को लास्ट के साथ मैच करा तो ये मैच नहीं हुआ। और कब तक पूरे का पूरा पैटर्न जो है वो फॉलो करना है, जब तक कि नेक्स्ट अक्रेंस जो है वो फाइंड ना हो जाए। नेक्स्ट अक्रेंस कौन सी है? ये सी से मैच करता नहीं, ये सी से मैच करता नहीं, ये सी से मैच करता नहीं, ये सी से मैच करता है, यस। तो नेक्स्ट हमारी मूवमेंट कहाँ आएगी? अकॉर्डिंग टू दिस, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस द स्ट्रिंग द न्यू, अब जो मूवमेंट होएगी, स्ट्रिंग क्या था हमारा? दैट इज ए बी ए बी सी डी। एंड व्हाट विल बी द पैटर्न? पैटर्न अब कहाँ पे मूव होएगा? नेक्स्ट सेक्टरेंस उसने देखा सी यहाँ पे आ रहा है, तो अब क्या करेंगे? मैच करके देखेंगे। इज सी इज मैच विद सी? यस। इज बी इज मैच विद बी? यस। इज ए इज मैच विद ए? यस। तो क्या किया हमने? ये गुड सुफिक्स, सुफिक्स कौन सा आ रहा था? सी का सुफिक्स आ रहा था ए बी। तो अब उन्होंने देखा कि नेक्स्ट हमारा जो सुफिक्स है वो कहाँ लाई कर रहा है? दैट लाइज एट दिस प्लेस। सो उसने क्या किया? नेक्स्ट जब तक सुफिक्स नहीं मिलता तब तक नेक्स्ट अक्रेंस जो है वो फॉलो नहीं होगी। नेक्स्ट अक्रेंस कब फॉलो होगी? जब उसको दोबारा से वो सेम सुफिक्स, गुड सुफिक्स जो है वो मिल जाएगा। तो दिस मीन्स दिस, इन दिस केस अगेन द पैटर्न, the pattern match with string at index 4. Hope student you understand the first case when pattern, check the pattern until the next occurrence is occur. Hopes you understand all about this, ki how the first case is followed and all that. Clear students? Now what about the second case? The pattern is, फर्स्ट हमने क्या किया था? जब तक हमारी नेक्स्ट अक्रेंस हमें मिल नहीं गई थी, नेक्स्ट अक्रेंस कौन सी थी? सी इक्वल्स टू सी, तब तक हमने पूरे का पूरा केस चलाया था। नाउ अबाउट द सेकंड केस। सेकंड केस क्या कहता है हमारा? केस सेकंड कहता है, केस सेकंड, सेकंड केस कहता है शिफ्ट पैटर्न टिल prefix of pattern matches with a suffix of text। सबसे पहले हमने देखा था कि नेक्स्ट मैचिंग कहाँ पे है? दैट इज सी मैच विद सी। और अब हम कब मूव करेंगे? लेट अस सपोज दिस इज द स्ट्रिंग एंड हियर इज द पैटर्न। एंड व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ दिस? स्ट्रिंग इज एट ए बी ए B, C, D and pattern is all about our A, B, C। राजेश C के साथ मैच नहीं करा था। पहले उसने कब देखा था कि C कहाँ पे मैच करता है, वहां पे सीधा मूव कर गया था। अब वो क्या करेगा? प्रीफिक्स चेक करेगा। सी का प्रीफिक्स क्या था? ए बी। अब वो ये मूव कहाँ करेगा? जहां पे इसको कॉरेस्पॉन्डिंगली वो आइटम नहीं मिल जाती जो सी की प्रीफिक्स है। सी की प्रीफिक्स क्या था? ए बी। अब ये कब मूव करेगा? जहां पे इसको सी का प्रीफिक्स फिर से नहीं मिल जाता। Clear? Let us suppose here is the index value 1 2 3 4 5 6 7। तो according to this now it will move to the next। हमारा कहाँ पे मूव करेगा? take another color, that is a b a b c d एंड पैटर्न कहाँ पे मूव करेगा? वो देख रहा है हमारा प्रीफिक्स कहाँ पे है, यहाँ पे। नाउ पैटर्न इज मूव एट पी सी टी एंड नाउ पैटर्न इज स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। हमेशा राइट से ही मैच करना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये तो बायर मुरे की अपनी प्रॉपर्टी है। तो इस पैटर्न को इस स्ट्रिंग के साथ जब भी मैच करेंगे तो वो किसके अकॉर्डिंगली करेगा? अकॉर्डिंग टू दी प्रीफिक्स वैल्यू। नाउ सी मैच विद सी, आंसर तो हमेशा सेम ही आना है, कोई भी अप्रोच आप यूज कर लो। क्लियर? Now about the third approach. Third जो approach. Hope student you understand these two cases. Now what about the case 3? Case 3 हमारा क्या कहता है? Shift pattern till
the pattern moves till the pattern moves till the pattern moves past the provided text. Let us suppose same string, take a same string, that is A, B, A, B, C, D, and here is a pattern that is A, B, C. as you match this with this, no match, तो ये क्या करेगा, शिफ्ट करेगा. तो नेक्स्ट टाइम जो हमारा स्ट्रिंग है और जो हमारा पैटर्न है वो कहाँ पे शिफ्ट होएगा, पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली. नाउ द स्ट्रिंग इज ए बी ए बी सी डी. अब हमारा ये मैच नहीं करा था ए के साथ ए, तो अब नेक्स्ट कहाँ पे आएगा, लाइक हियर ए बी सी. अगेन मैच दिस विद दिस, नहीं मैच किया, नहीं मैच कर रहा, तो अगेन इट विल कम. नाउ द आवर string and pattern. String is as A, B, B, C, D, and now the string pattern is A, B, C. Match this with this with this with this. तो again this is matched at the 4 index. क्योंकि बेटा हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं तो इस बार हर बार इंडेक्स तो हमारे 4 पे ही मैच करेगा. बट देयर आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी एंड डिफरेंट टेक्निक्स दैट आर एप्लीकेबल ऑन दिस. 3 डिफरेंट केसेस करे हैं आप लोगों ने कि हाउ द बायर मूरे वर्क्स विद द गुड सुफिक्स. क्लियर. नाउ what about the applications? What are the applications of this Bayer-Murray algorithm? The applications of this Bayer-Murray algorithm: first, it is quite efficient. It is quite efficient. ये क्या होती है, बहुत ज्यादा efficient होती है. When a large number of characters, when a large number of characters are are present in both string as well as pattern. Clear. दोनों में हमारे क्या होते हैं, जब लार्ज नंबर ऑफ प्रोवाइडेड हो तो एट दैट टाइम हमारा ये बहुत एफिशिएंट है. सेकंड क्या है, यूज, सेकंड एप्लीकेशन यूज्ड इन network intrusion detection systems to find malicious pattern for cyber security or the safety. Clear, student? These are the two applications. Now beta, after that I take one example and solve how we solve the Bayer-Murray algorithm. This is all about your theory part about the Bayer-Murray. What are the two different techniques, strategy or approach that we use. One is known as the bad character, second one is the suffix method, and in suffix all the three cases that occur in the suffix method, गुड फिक्स करेक्टर मेथड, उसको भी मैंने तीनों को डिस्क्राइब कर दिया. व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस, उसको भी डिस्क्राइब कर दिया. नाउ आई वांट टू सॉल्व अ वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस Bayer-Murray algorithm. Hope student you understand this algorithm as well. Oh sorry, this question as well. Let's student solve a question using the Bayer-Murray pattern matching algorithm. Here given a string, welcome to a Datta world, and the pattern is, let us suppose, Datta. And how to solve this question using the Bayer-Murray. बेटा Bayer-Murray क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, हमें बनाना पड़ता है बैड मैच टेबल. इसको क्या बोलते हैं,
बैड मैच टेबल जो हमें बनाना पड़ेगा। बिफोर स्टार्टिंग टू द बैड मैच टेबल, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एन एंड एम की वैल्यू। एन क्या होता है हमारा, दैट इज द स्ट्रिंग लेंथ। व्हाट इज द स्ट्रिंग लेंथ, 18 और 190। एंड व्हाट इज योर पैटर्न लेंथ, 4 and 1 5। क्लियर। और बैड मैच टेबल जो आप लोगों ने बनाना है वो कैसे बनाना होता है, बेस्ड ऑन दी पैटर्न वैल्यू एंड पैटर्न, और उसकी साथ में कॉरस्पॉन्डिंगली क्या फाइंड आउट करनी होती है, वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। पैटर्न हमारा क्या था, DUTT दत्ता हमारा पैटर्न है, और यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बैड टेबल में वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक हमारे पास क्या दिया जाता है, फॉर्मूला दिया जाता है, दैट इज इक्वल टू लेंथ, LENGTH, लेंथ माइनस इंडेक्स माइनस 1। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू। कैसे, लेट अस सपोज डी की मैं बात कर रही हूँ, तो डी की पहले सबसे पहले क्या करना है बेटा, एक ये जो इंडेक्स लिखने के बाद एक लास्ट में स्टार लगाना है, स्टार शो द लेंथ ऑफ द इंडेक्स दैट इज 5। और जो लास्ट करेक्टर होएगा दैट इज इक्वलेंट टू द लेंथ, हमेशा जो लेंथ है उसकी इक्वलेंट ही लेना आपने, पैटर्न लेंथ के इक्वल। ठीक है। अब डी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, मैंने तुम्हें क्या बताया, लेंथ, डी की लेंथ, पैटर्न की हमारी लेंथ कितनी है, दैट इज 5। डी के लिए पहले मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, 5 माइनस डी का इंडेक्स वैल्यू क्या थी, 0 माइनस 1, कितना आ गया हमारा 4, तो डी की वैल्यू आ गई 4। नाउ यू की बात करूं, पैटर्न लेंथ इज 5, यू का हमारी इंडेक्स वैल्यू कितनी थी, 1 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 3। क्लियर। ऐसे ही मैं टी की बात करूं, तो 5 माइनस 2 माइनस 1, कितना आ गया 2। अगर फिर मैं टी की बात करूं, 5 माइनस 3 माइनस 1, क्यों 3, क्योंकि एक का इंडेक्स 2 था, एक का इंडेक्स 3 था, दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द इट्स वैल्यू। क्लियर, इसको हम बोलते हैं बैड टेबल बनाना। आफ्टर दैट बैड टेबल बनाने के बाद हम अपना यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग लिखेंगे, और कॉरस्पॉन्डिंगली क्या लिखेंगे, अपना पैटर्न लिखेंगे। तो मैं तुम्हें इस टाइप की बेटा एग्जांपल पहले करवा चुकी हूँ जब मैंने तुम्हें पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी, सेम वैसे ही चलेगा। क्या था स्ट्रिंग हमारा, हमारा स्ट्रिंग था वेलकम टू दत्ता वर्ल्ड, and what is the string, that is pattern, sorry, that is दत्ता। तो बेटा मैंने इसकी इंडेक्स वैल्यू लिखी 0 1 2 3 4 5 6 7, oh sorry 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो मैं इसको क्या करूंगी, फिफ्थ करेक्टर के साथ मैच करूंगी। सबसे पहले चेक करो क्या ये मैच कर रहा है, नो। फिर नहीं मैच करा तो मैं इसको क्या करूंगी, मूव करवाऊंगी आगे। मूव करवाऊंगी तो दिस मीन्स मैं इसको सेम इसी पे करवा रही हूँ। मैं क्या करूंगी, अब डी को शुरू करूंगी 4 से, DUTT, दिस मीन्स 1 2 3 4 5। अब मैं चेक करूंगी, इज दिस मैच विद दिस डी, No. Is this match with this? So no. Is this match with this? No. Is this match with this? No. नहीं मैच, हम तो बाकी चेक करने की सॉरी जरूरत ही नहीं है। जब हमारा फर्स्ट ही मैच नहीं होता, हमें पता है कि दिस इज द बैड करेक्टर मैच। अगर हमारा बेटा ए ही डी के साथ मैच नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, आगे शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो अब पैटर्न आएगा दैट इज इक्वल टू DUTT। नाउ मैं पैटर्न यहीं से मैच करूंगी, इज ए मैच विद ए, यस। अगर तो बेटा मैच करेगा तो मैंने बाकी करेक्टर मैच करनी है, अगर मेरा फर्स्ट करेक्टर ही मैच नहीं किया तो मैंने वहीं से आगे शिफ्ट हो जाना है। टी मैच कर रहा है टी के साथ, यस। इज दिस टी मैच विद टी, यस। इज दिस यू मैच विद यू, यस। इज दिस डी मैच विद डी, यस। तो मैं क्या कहूंगी, यस दिस पैटर्न, दिस पैटर्न मैच विद स्ट्रिंग एट इंडेक्स वैल्यू 9। क्लियर स्टूडेंट, ये वाला बेटा जैसे हमने ये मैच किया था ना कि इज ए मैच विद डी, नहीं मैच करा था तो वहीं आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वहीं का वहीं हमने आगे शिफ्ट हो जाना है। क्लियर,
Hope student you understand this question, how to find out the value and how to create the bad table and how to match the character. If you better understand, then better like the lecture, subscribe the channel and share with your friends, and also solve one question. I am I am B E student. BE जो है, that is, this is your string and B is your pattern. Beta try to solve this by with the help of Bayer-Moore. Create the batch table. You know how to find the value and what is its formula, that is length minus index minus 1, and find the value correspondingly, write in the batch table and match the value, and beta find out is this string or is this pattern lie in this string or not. Clear? If you are able to better solve the question, this means you understand the lecture and you understand the topic. If still you have any query or you are not able to solve this question, then write in the comment section. I will solve your question. Thank you.